छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव का शोरगुल जो है वो थम गया है, लेकिन अभी भी सांसें अटकी हुई है क्योंकि नतीजा 15 फरवरी को आने वाली है। इस वक्त मौजूद हैं हम छुरी नगर पंचायत में। यहाँ छुरी नगर पंचायत में भाजपा से पद्मनी देवांगन चुनाव लड़ी, कांग्रेस से धीरज यादव चुनाव लड़ी। सीधे तौर पे दोनों का मुकाबला था, टक्कर का था। जहाँ जनताओं ने किसका साथ दिया है ये 15 फरवरी को पता चल जाएगा। अभी इस वक्त मौजूद हैं हम नरेश देवांगन जी, जो बीजेपी के नेता हैं, और उनके निर्देश, उनके मार्गदर्शन में छुरी नगर पंचायत में जो है चुनाव लड़ा गया। उनका अच्छा दिशा निर्देश था और किस तरह से उनकी चुनावी रणनीति रही है और अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में किस तरह से छुरी नगर पंचायत में भाजपा का कार्य किया और क्या नतीजा, क्या परिणाम आने वाले, उनसे खास बात करेंगे। जी, किस तरह से भाजपा के द्वारा नगर पंचायत छुरी में कार्य किया गया, किस तरह से रणनीति हुई और अभी नतीजे भी आने वाले हैं, तो कैसा चुनौतीपूर्ण रहा है? देखिए, नगर पंचायत छुरी कला का जो चुनाव रहा है वो शुरू से ही स्पष्ट दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि लोग जो 10 साल कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे हैं उसके क्रियाकलापों से काफ़ी लोग नाराज़ थे, असंतुष्ट थे। इसीलिए कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन जब वो खुद मैदान में पूर्ण रूप से पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए आए तो उस दिन से हमारी जीत एकदम सुनिश्चित हो गई थी। अब आज के डेट में ये सबको मालूम है जीत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। हमारे कम से कम 12 से 13 पार्षद चुनाव जीत के आ रहे हैं और अध्यक्ष का जीत का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है किसी के मन में। सिर्फ बात लीड की हो रही कि कितने वोटों से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद्मिनी प्रीतम देवांगन जी जीतेंगी। ये सिर्फ चर्चा इसी बात की है। जीत तो सुनिश्चित है और हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव पूरी ताकत के साथ सभी लोगों के सहयोग और मेहनत से ये चुनाव हमने लड़ा है और सबको विश्वास है कि ये जीत हमारी बहु मतलब ये समझिए कि कोरबा जिले में सर्वाधिक मत से छुरी नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी जीते। छुरी नगर पंचायत में खास तौर पर जाति समीकरण की चर्चा होती रही है और अभी भी हो ही रही है। तो जाति समीकरण का किस तरह से प्रभाव होने वाला है? क्या जाति समीकरण का लाभ मिला है या फिर जाति समीकरण जो है वो बढ़ गए हैं जिससे नुकसान हो सकता है? क्या कहते हैं इसको? देखिए, जाति समीकरण की बात विशेषकर मुझे नहीं लगता कि जो सामान्य सीट जहाँ भी होता है, छत्तीसगढ़ में अभी तक ऐसी बहुत कम परिस्थितियाँ बनती है। लेकिन जैसे जाति समीकरण की बात करेंगे तो यहाँ देवांगन बाहुल्य हैं, तो जातिगत मामले में हमको सपोर्ट मिला है, ऐसा नहीं है। जहाँ 9 नंबर और 6 नंबर का जो वार्ड था वहाँ यादव समाज का 450 वोटर हैं, लेकिन हम वहाँ से भी बहुतायत वोट से हम लोग वहाँ चुनाव जीतेंगे और हमारे पक्ष में वहाँ बहुमत रहेगा। तो आप जातिगत बातों को अगर देखेंगे तो मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता हूँ। लोग छवि पे, काम करने के ढंग पे और सरकार के नीतियों पे चुनाव लड़े हैं हम लोगों ने। और सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के का जो चेहरा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का जो चेहरा है, और यहाँ लखन देवांगन जी का विश्वास लोगों के मन में रहा है कि लखन देवांगन जी का ये परिवार है और वो उन्होंने कहा कि मैं इस गांव के विकास के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगा। उस विश्वास पे लोगों ने हमको सपोर्ट किया है और पद्मिनी प्रीतम देवांगन प्रीतम जो है, सामाजिक छवि उनकी रही है, लोगों का विश्वास उनके प्रति रहा है। ये हमारी जीत जो सुनिश्चित करने का एक ये भी कारण रहा है। दूसरी चीज़ ये है, देखिए, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारे पास हैंड्स होने चाहिए। इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है एकजुट होकर चुनाव लड़े हैं हम लोगों ने, जबकि कांग्रेस में ऐसी चीज़ दिखी नहीं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस भी रहा है। आपने राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर संघ में भी पदाधिकारी का कार्य संभाला था और अन्य राज्यों में भी आपने चुनाव करवाया, तो इसका क्या अनुभव मिला और किस तरह से आप इसको मानते हैं? देखिए, चुनाव की जो रणनीतियाँ होती है कि आपको किस तरीके से चुनाव लड़ना है, मैंने इतने लंबे, मेरे 30 साल का राजनीति का अनुभव रहा है और मुझे बिल्कुल ये चुनाव में मेरे चेहरे पे कोई सिकन नहीं रही, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जहाँ मेरी जन्मभूमि है, लोग मुझे अच्छे से जानते हैं कि कोई आरोप प्रत्यारोप करता है तो उसका जवाब मुझे देने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी, लोग खुद ही उसका जवाब दिए हैं।
तो कभी भी हम लोगों को चेहरे पे सिकन नहीं रही इस चुनाव को लेके, और जो हमारा इतने लंबे समय का राजनीतिक अनुभव रहा है उसका हमको फ़ायदा ज़रूर मिला। जी बिल्कुल, ये थे नरेश देवांगन जी बीजेपी से, और सीधे तौर पे इनका ये कहना है कि छुरी नगर पंचायत में जो बातें सामने आ रही थी जाति समीकरण का वो प्रभाव कर सकता है। तो उनका ये कहना है कि जाति समीकरण जो है किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं करने वाली है, क्योंकि जो सामाजिक छवि रहती है, व्यक्तिगत छवि रहती है, उसको जनता चुनती है। और फिलहाल इस नतीजे पर छुरी नगर पंचायत में नगर अध्यक्ष का सिंहासन पर कौन बैठेगा ये 15 तारीख को ही पता चल जाएगा।